भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपना मंगलाचरण षड आवश्यक पर है कि तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना हो सके, तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना हो सके, तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना हो सके, तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना हो सके, तीर्थंकर बनना है तो तप को करना हो सके, तीर्थंकर बनना है तो दान को करना हो सके, तीर्थंकर बनना है तो षड आवश्यकों को पालना हो सके, तीर्थंकर बनना है तो मुनियों के मूल गुणों को करना और पालना आवश्यक है। इस पे चर्चा अपनी चल रही थी। मैंने आपसे स्वाध्याय की बात करी थी कि तीर्थंकर बनने का सबसे महनीय साधन है तो वह स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय से हम भगवान से जुड़ जाते हैं और स्वाध्याय को आवश्यक कहा है, इसलिए ध्यान रखना उसका नियम नहीं लेना है। नियम उसका लिया जाता है जो करने योग्य नहीं है, जो करने योग्य उसका क्या नियम लेना, वो तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। और गुरु के बोलने पर भी स्वाध्याय नहीं करोगे तो फिर बाद में कहाँ हमें वो परिस्थिति बनेगी, त्रियंश और नरक में जन्म लेना पड़ेगा और फिर वहाँ पर स्वाध्याय भी कर में नहीं पाएंगे। तो मिला है प्रतिदिन स्वाध्याय से हम अपने आप को देखें, जानें, समझें और समझने के लिए तैयार हो, अपने आप को अपडेट करें। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन, आत्म अवलोकन की महती प्रक्रिया से आप स्वाध्याय के माध्यम से जुड़ें। और मैंने एक बात और बोली थी कि गुरु भी उनको नहीं भूलते हैं जो स्वाध्याय से संबंधित शंकाओं को करते हैं, पूछते हैं और बोलते हैं, उनको नहीं भूलते हैं। और 5-6 चीज़ें और मैंने बोली थी कि स्वाध्याय से क्या होता है, भ्रम दूर हो जाता है, सुख संपत्ति में ये भ्रम दूर हो जाता है। स्वाध्याय करने से सुख तो उपशम में है और सुख इच्छा की सफलता में है, ये भी सब कुछ क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। वास्तविकता सुख तो अभाव में, जितना अभाव मिलेगा उतने सुख की प्राप्ति होगी। सुख संपत्ति में ये भ्रम इससे दूर हो जाता है, सुख उत्तेजना में ये भ्रम दूर हो जाता है, सुख प्रेम के मार्ग में भ्रम दूर हो जाता है, सुख तो श्रेय के मार्ग में जो है शरीर है, मन है, ये भ्रम है। वास्तविकता में आत्मा भी, ये सब स्वाध्याय से पता चलता है। आलोक ये भ्रम है नहीं, वास्तविकता में परलोक भी है, ये स्वाध्याय से पता चलता है। मृत्यु भयंकर है नहीं, उससे भयंकर जन्म भयंकर है और स्वाध्याय से पता चलता है। नरक और स्वर्ग यही है नहीं भैया, नरक स्वर्ग अलग है। किस प्रकार के स्वतंत्र, इस बात को स्वाध्याय से हम जान सकते हैं। बुद्धि स्वीकार करे वही सच है नहीं, बुद्धि से जो दिखता नहीं वो बहुत सारे सच हैं। ये सब अपने आप अपने को पता चलता है। कैसे स्वाध्याय की उस महिमा से हम जब जुड़ जाते हैं तो अपने आप हमें सब पता चल जाता है। स्वाध्याय तो हमारा पूरा हो गया। संयम की आज संयम पर चर्चा करना है। तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना आवश्यक है। संयम का मतलब क्या है, कहते किसे हैं संयम? इच्छाओं का नियंत्रण या अनुशासन या इच्छाओं पर विजय पाना ही संयम है। संयम अर्थात लापरवाही, असावधानी से अपने आप को ऊपर उठाकर हित मित प्रिय बनकर जीना। क्या बोल दिया? संयम अर्थात लापरवाही और असावधानी से अपने आप को ऊपर उठाकर हित मित और प्रिय बनकर जो जीता है वो वास्तविकता में संयमी है। बाद में समझ में आता है कि हम अवसर चूक गए। जीवन को सावधानी से, सजगता से हम जीते चले जाएंगे, उसका आनंद हम ले लेंगे। समझना हमने अपने जीवन को संयमित कर लिया। बिना ब्रेक की गाड़ी अहितकर होती है, उसी प्रकार से बिना संयम के जीवन अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अहितकर होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान रखना। संयम तो जीवन का क्या है, अहम बनना चाहिए। संयम तो जीवन का अभिमान का विषय बनना चाहिए कि मैं संयमी हूं। ठोक बजा के बोले हम, ये अभिमान का विषय बनना चाहिए, गर्व का विषय बनना चाहिए कि मैं संयमी हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं मुनि हूँ, इसका अभिमान करता हूँ, ऐसे भी आप कुछ न कुछ मैं रात्रि भोजन त्यागी हूँ, ये अभिमान से कहो, संयम के साथ कहो तो बहुत अच्छी बात होगी। संयम धारण करने की पूरी क्षमता, पूरे तरीके से आप मनुष्य पर्याय में ही कुछ अंश में पाल सकते हो। ध्यान रखना, संयम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय में, त्रियंश में या थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा संयम, लेकिन ध्यान रखना नरक में और ऊपर देवों के पास तो संयम नाम का कोई नामो निशान नहीं। फिर थोड़ा बहुत संयम तो आना चाहिए। आपके लिए संयम को आवश्यक कहा गया है। जब संयम को मनुष्य के लिए बताया है, फिर हम संयम में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, संयम को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? सच में हमें पुण्य से मिला है तो उसे हमें लगा देना चाहिए, और बाद में पता नहीं कब कैसा ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी। तो संयम को आवश्यक है, मतलब थोड़ा थोड़ा रोज करो, थोड़ा थोड़ा रोज करो, पर करना चाहिए। किसे करना चाहिए?
संयम को करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, कितना आपके जीवन में संयम है, बताओ तो सही, है नहीं है? संयम से जीवन जी रहे हो नहीं जी रहे हो? कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ले रहे हो नहीं ले रहे हो? बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि हवा के प्रवेश के लिए खिड़की खोलने की कला जानने वाला जो व्यक्ति होता है, यदि धूल का जो बवंडर उठने पर खिड़की बंद करने की कला को नहीं जानता है तो उसका घर धूल से भर जाएगा। बिल्कुल, जब वो बवंडर चलता है, जब आंधी तूफान चलते हैं, तो एक समझदार व्यक्ति क्या करता है? खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है। उसे मालूम होता है अगर मैंने खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए तो होगा क्या, मेरा जो पूरा मकान है वो क्या हो जाएगा? धूल मिट्टी में लथपथ हो जाएगा। इसी प्रकार से सद्गुणों के प्राकट्य के लिए इंद्रियों से जो सद आलंबन के लिए आपने केंद्रित कर रखा है, पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, स्वाध्याय के लिए, इन इंद्रियों को आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। साधक यदि गलत निमित्त भी मिल सकते हैं और उस गलत निमित्त के समय इंद्रियों को अगर वो नहीं समेटेगा, उन आंखों को बंद नहीं करेगा, तो ध्यान रखना उसका वो आत्मघर निश्चित रूप से जाने अनजाने में दुर्गुणों से बने बिना नहीं रहेगा, बिल्कुल दुर्गुणों से भर जाएगा। जैसे धूल मिट्टी से खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए तो हमारा मकान पूरा धूल मिट्टी में लथपथ हो जाएगा। ऐसे निमित्त आपको मिलेंगे। आप गए हो तो मंदिर में, गए हो तो गुरु शरण में, लेकिन मंदिर में और गुरु शरण में भी गलत निमित्त मिलेंगे। उस वक्त क्या करना है? इंद्रियों को समेटना है, अभी आवश्यकता नहीं है। और इंद्रिय को समेट लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुर्गुण आपके जीवन में आते चले जाएंगे। ध्यान रखना। कहलाता क्या है ये? संयम की चर्चा महाराज जी करे, छोटी सी और सरल परिभाषा बता दो ना, इतनी कठिन परिभाषा कहाँ बता रहे हो? तो कहते हैं बहुत अच्छी बात, आप लोगों के काम की बात, कि प्रिय वस्तु से अधिक आसक्त ना होना। क्या बोल रहा हूं? प्रिय, आज की आइडियल लाइन ले लो आप, इसको क्रीम कोटेशन ले लो आज का, कि प्रिय वस्तु से अधिक आसक्त ना होना और प्रतिकूल में प्रवृत्त ना होना, यही इंद्रिय जय कहलाता है। प्रिय वस्तु में अधिक आसक्ति नहीं रखना और जो प्रतिकूल है उसमें प्रवृत्ति को नहीं ले जाना, यही इंद्रिय जय कहा जाता है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। जैसे अगर हम कहें चिंगारी पर नियंत्रण ना हो तो संभव है वो पवन के सहारे, हवा के सहारे दावानल में रूपांतरित होकर वो आकार मचा सकती। छोटी सी चिंगारी थी, छोटी सी इच्छा थी महाराज जी, कर लिया। छोटी सी भावना थी, देख लिया। छोटी सी भावना थी, कर लिया। वो छोटी सी चिंगारी आपने जला ली अपने जीवन में, वो दावानल का, वो छोटी चिंगारी दावानल बन जाती है। वो छोटी सी इच्छा क्या पता क्या कर जाएगी आपके साथ। नदी के किनारे मान लीजिए हैं और किनारों को नियंत्रण ना हो तो संभव है पूरे गांव को वो जला सकती है और पूरा गांव भी जो है डूब सकता है। एक जला सकता है तो एक डुबा सकता है, पूरा गांव डूब सकता है। उसी प्रकार ये जो आपकी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में नियंत्रण ना हो तो संभव है अगर उसमें निरंकुश होकर आपने पूरी उसको दे दी तो तबाही कर देगी। इसलिए भैया इसका अर्थ ये कि जो भयंकर बन सकता है उस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। जो भयंकर बन सकता है उस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। प्रश्न ये है कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में है या नहीं, भला बताओ। हमारी जो इंद्रियां हमारे वश में है कि नहीं? हमारा उन पर नियंत्रण है क्या? हमारा उन पर नियंत्रण है भला? विचार करो। संपूर्ण रूप से वो हमारी इंद्रियां हमारी आज्ञा में है। अनुकूल विषयों के प्रति हमारा आकर्षण यदि अत्यधिक है तो प्रतिकूल में विकर्षण है तो इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। अनुकूल में तो खूब इच्छा हो रही है, हाँ जाना है, और प्रतिकूल में क्या हो रहा है, हम दूर हटते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना। समय जाता है और वो आपकी गाड़ी भी बूढ़ी हो जाती है जो आपने खरीद रखी है। समय जाता है तो वो घर का फर्नीचर भी खराब सा दिखने लगता है। समय जाता है तो ये जो रूप बहुत सुंदर दिख रहा है ना, ये भी कपूर की तरह उड़ जाता है। समय जाता है, इस शरीर का पुष्टपना ये भी वृद्धावस्था की तरफ चले जाता है। और पांचों, पर इससे विपरीत क्या बोलें, पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं, विश्व की जो तृष्णा है, वो हमेशा हमेशा ध्यान रखना जवान ही रहती है। वो हमेशा कैसी रहेगी? वो हमेशा ताजी ही रहती है। ऐसी वो तृष्णा है, वो शांत करने का प्रयास करोगे तब भी आपकी इंद्रियों की वो तृष्णा शांत नहीं होने वाली। वो तो सागर के जलवत है। सागर में जितना जल डालो
कभी सागर शांत नहीं होने वाला। कहते हैं पेट्रोल में कितना भी आप पेट्रोल में डालो, पेट्रोल से आग जलती चली जाएगी। तो निश्चित ये मान के चलना, ये इंद्रिय के विषय ऐसे हैं जिसको देखकर आप मान लीजिए आम की छाल को देखकर वो खरीदते रहे हो, लेकिन ध्यान रखना छाल का सेवन हम नहीं कर पाएंगे। उस सुख की इच्छा से आप भाग तो रहे हो, लेकिन उस सुख आपको मिलने वाला नहीं है। मिल भी जाएगा तो आप उससे अनुभूत भी कर लोगे, शांत नहीं हो पाओगे। एक है सवस्था, एक है परवस्था। सवस्था इन्हें सवस्था किसे कहते हैं और परवस्था किसे कहते हैं? बोले घास सामने है फिर भी बैल भूखा है, क्यों? बोले खूंटे से बंधा था इसलिए जो है वो खा नहीं पा रहा है। और प्रतिदिन लाखों गिनते हैं, करोड़ों गिन रहे हैं, पर क्या हुआ? संपत्ति का अभाव है। क्यों? कैशियर है वो तो बैंक वाला, कहां से उसके पास वो पैसा आ पाएगा? कुछ नहीं आ पाएगा। सामने आग लगी हो भयंकर, पर वो क्या हुआ? उससे नहीं बच सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो लंगड़ा है, लकवाग्रस्त है, कहां से बच पाएगा? ये कहलाती क्या? ये कहलाती क्या? परवस्था। और अब आपके पास स्वाधीनता है, वो स्वाधीनता बहुत दुर्लभता से मिलती है, बहुत कठिनाई से मिलती है। और हमें प्राप्त वो स्वाधीनता, उस प्रचंड शक्ति का कोई अंदाज नहीं है। इसलिए अब इसका दुरुपयोग नहीं करो। अभी आप पराधीन नहीं हो, आपको सब कुछ मिला है, आप स्वाधीन हो। अब जब स्वाधीन हो तो आंख को टीवी में और कान को परनिंदा में और संपत्ति को भोग सुख में और मन को दुर्ध्यान में अगर आपने लगा लिया है तो कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हो? अपनी स्वाधीनता पर छेड़खानी कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, आपको सब कुछ मिला है। ये प्रभु की अनंत कृपा से और पुण्य राशि से प्राप्त हुई स्वाधीनता का सदुपयोग करते रहो। सद्बुद्धि को आप मालिक बने हो तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसे हमें उपयोग करना। मेरी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। मेरे इन पांचों इंद्रियों पर मैं उनका राजा बनूंगा, वो मेरी मालिक नहीं बनेगी। निश्चित ध्यान रखना, कुछ भी कर लो, ये इंद्रियां तो क्या आचार्य श्री जी कहते थे, शमशान के समान है। शमशान कभी भी शांत नहीं हुआ, कितनी भी लाशें जल जाए, इंद्रियां कभी शांत नहीं होगी। कितना खा लो, हमारी रसना इंद्री जो है आज खाया है कल फिर मांगेगी। कितना ही गुटखा खा ले, कहाँ गया वो इंजीनियर? कितने ही खा ले, एक कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना धीरे धीरे उसको भी छोड़ना है। शांत नहीं होने वाली, ये और मांगते रहेगी। निश्चित मान के चलना, कभी शांत कभी कर नहीं पाओगे। आग का उदाहरण गुरु जी दे, टनों टन लकड़ी डाल दो लेकिन वो आग शांत नहीं होती है। ध्यान रखना, भी नदी का सागर, करोड़ों नदियां चले जाए, कभी शांति खाने की आदत है, कभी शांत नहीं होने वाली है। तो इंद्रियों के समूह को कभी भी विश्व में अगर तृप्त नहीं हो तो होने वाला मतलब कभी होगी भी नहीं। ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना तो अपने आत्मा को सहज सुख से आप तृप्त बना सकते हो। और हम स्वयं अनुभव करें क्या कि इंद्रियों के सिवा, मतलब अब ये इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों को अगर कब्जे में करना है तो संयम के सिवा कोई विकल्प नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मुझे किसने संसार में भटकाया है, रखा है? बताओ। मुझे अपने आप को संसार में किसने भटकाया है? आपके माथे पे सतत दुर्गति का दुख किसकी वजह से? दुर्गति में भटक रहे हो आप, किसकी वजह से भटक रहे हो? कारण क्या? ऐसी परिस्थिति है, आत्म गुणों से या सुख के अनुभव से किसने वंचित रख रखा है? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर यही है। वो कौन? किसने कर रखा है? कौन है? तो बोले तुमने स्वयं ने। किसने? किसने? तुमने स्वयं ने। कैसे? इंद्रियों ने जो मांगा वो आप देते रहे। इंद्रियों ने जब जब जो बोला आप गुलामी करते रहे और इंद्रियों को देते रहे। मन की जो मांग की उसको तुम संतुष्ट करते रहे। जे करते हो ना, तुम मन की पूरी मांग को संतुष्ट है। बस अब तुम क्या हो, उसकी गलती स्वयं के कारण तुम उलझते चले जा रहे हो। तो मन की जो मांग थी उससे क्या हुआ? संतुष्ट कर रहे हो। तुम इंद्रियों और मन के अनुकूल बन रहे हो, इसलिए उन्होंने ही, इंद्रियों ने ही तुम्हें संसार के कैद में डाल रखा है। ध्यान रखना कि छूटना चाहते हो तो इन आंखों को विजाति दर्शन से बचा लो। इन कान को प्रशंसा के शब्द से दूर कर लो। अगर निश्चित रूप से अपना कल्याण चाहते हो ना, इन आंखों को विजाति दर्शन से दूर कर लो। इनको की बात संयम की चल रही है, और संयम मतलब क्या? अपन ने पढ़ा था ना दोपहर की क्लास में, 5 इंद्रियां,
बस इन पे संयम, मन पे संयम कर लिया, सब कुछ हो जाएगा। इन 6 पर संयम करना है। बस इन आंख को विजाती दर्शन से बचा लो और इन कान को प्रशंसा के शब्द से दूर कर लो। नहीं तो मान लो बनाया है अच्छा भजन और मान लो नहीं तारीफ हुई तो क्या होगा, प्रशंसा नहीं करी तो क्या होगा, तो वो तो खराब कहानी हो जाएगी ना पूरी, कि क्या हुआ भैया हमने तो अच्छे से बनाया था। तो प्रशंसा के शब्द से इनको बचा लो, जीभ को स्वादिष्ट उस स्वाद से बचा लो, लगाम लगा दो, अपने मन की उन चेष्टाओं पर अंकुश लगा दो, तो वो उठने वाली वो चेष्टाएं सब कुछ समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना बहुत कठिन काम है पानी के प्रभाव में, और कब, जब प्रतिकूल प्रभाव आए तब नदी पार करना जितना कठिन होता है ना, उतना ही कठिन होता है इंद्रियों को जीतना। निश्चित मानना उतना, उससे और ज्यादा कठिन होता है इंद्रियों को जीतना। और वो इंद्रियों के जीतने की बात चल रही है क्योंकि बार बार आंखें हमारी तड़पती है विजाति के रूप के दर्शन में। बार बार ये जो कान है ये क्या है, ये अपनी तो प्रशंसा और पर निंदा के श्रवण में ललायित रहती है। पर की निंदा सुनने के लिए हम बहुत ललायित रहते हैं, उसकी करने के लिए। निश्चित हमें इन सब से बचना है। शरीर जो है मुलायम स्पर्श के लिए तरसता है और ये मन जो है सभी इंद्रियों के विषय में उत्तेजित रहती है। ध्यान रखना, इस इंद्रियों में अगर आप लग गए तो तिकड़ी से आप कभी नहीं बच पाओगे। कैसे? तिकड़ी बता रहा हूं, क्या तिकड़ी है महाराज जी? तो तिकड़ी बता रहा हूं, तिकड़ी क्या आएगी, अगर आप इंद्रियों को नहीं जीत पाए तो इस तिकड़ी से आपको रिश्तेदारी करनी पड़ेगी। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन आपके जीवन में आ जाएगी। सबसे पहला इंद्रिया नहीं जीती, आवेश, आक्रोश और आग्रह की खतरनाक तिकड़ी का शिकार आपको बनना ही बनना पड़ेगा। कोई भी सदनुष्ठान में आपको सफलता नहीं मिलेगी। 3 चीज आ जाएगी। कौन कौन सी? आवेश, आक्रोश और आग्रह। जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता है वो हमेशा आवेशित रहेगा, आक्रोशित रहेगा, आग्रह से बंधा हुआ रहेगा। जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो। वो हाथी को कितना भी स्नान करा दो लेकिन वो जाता कहाँ है, वापस से मिट्टी में नहा लेता है। क्यों? क्योंकि कितना ही कुछ कर लो ये शांत नहीं होने वाली इंद्रियां। शरीर पर मिट्टी डाल लेगा वो हाथी। ऐसे ही जो है इंद्रियों और मन को असंयमित रखोगे, स्वच्छंदी रखने से अपने आप को बचाओ। और एक वास्तविकता और बताऊं कि दूसरों की नजर में सच्चा साबित होना ज्यादा कठिन नहीं है। दूसरों की नजर में सच्चा होना ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु अपने स्वयं की नजरों में अच्छा साबित होना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। अपने मन को पढ़ो, मेरा मन कहां जा रहा है, मेरा मन कितना भटक रहा है, क्योंकि अच्छा साबित होने के लिए इंद्रियों को काबू करना पड़ेगा और इंद्रियों से बढ़कर मन को काबू में करना पड़ेगा। और जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, बहुत बड़ी बात है। यह महाभारत के युद्ध से भी कठिन है मन को जीत पाना, क्योंकि आज तक सुख का अनुभव इंद्रियों ने लिया है, लेकिन उस इंद्रियों में भी मन पीछे सहकारी कारण है। तो ध्यान रखना, भोजन का फल क्या? भोजन खा रहे हो आप तो भैया भोजन इसलिए कर रहे हैं कि क्या है, क्या भूख शांति होगी। जल का पी रहे हैं, क्या हो रहा है? बोले महाराज जी जल इसलिए पी रहे हैं। बोलो ना काय के लिए पीते हो? प्यास की शांति होती है महाराज जी, बहुत अच्छी। हाँ, और व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार का फल क्या? बोलो तो क्या काय के लिए कर रहे हो? कमाई के लिए महाराज जी, पैसा आता है उसके लिए व्यापार कर रहे हो, और कोई कारण थोड़ी है। आप क्या समझ रहे हैं आपको दान देने के लिए कर रहे हैं क्या? आप भूल में मत रहिए, आपके लिए नहीं कमा रहे हैं, हम तो कमा रहे घर बाहर चलाने के लिए। बच रहा है तो दे रहे हैं, नहीं तो नहीं देते, है ना। बच रहा है तो दे रहे हैं, नहीं तो नहीं देते। इसलिए व्यापार काय के लिए? तो व्यापार है कमाई करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। बोले सफलताएं काय के लिए? हमें सफल बनना है, सफल बनना है। काय के लिए? उसका फल क्या? प्रसिद्धि। उसका फल क्या? चारों ओर हमारी यश ख्याति हो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ किसान लोग भी बैठे हैं, हमारे नगर सेठ भी किसान है, हमने सुना है, बहुत सारी खेती है उनके पास, है ना। क्या है, मैना और वो क्या नाम है उनका? मेरे, हाँ, तो श्रीपाल जी। तो वो उनकी भी खेती है। तो काय के लिए खेती? बीज काय के लिए डाल रहे हैं भैया? उसका फल ये है फसल मिल जाए। उसी प्रकार ध्यान रखना, धर्म हम क्यों कर रहे हैं? तो धर्म का फल क्या है? मोक्ष मिल जाए, इसलिए हम सब इस फल की चिंता से धर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार ऐश्वर्य का फल क्या है?
ऐश्वर्य का फल क्या है? तो बोले ऐश्वर्य का फल है संतुष्ट इंद्रियां और प्रसन्न मन। ऐश्वर्य का फल है संतुष्ट इंद्रियां, इंद्रियां संतुष्ट हो जाए और मन प्रसन्न हो जाए, ये ऐश्वर्य का फल है। मूल बात पर आ रहा हूं मैं, ये ऐश्वर्य का फल है। और मन आप जिस पर वास्तव में बात कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा है क्या? नजरों के समक्ष जितने भी ऐश्वर्यशाली लोग हैं उनको उठाकर देख लेना, उनके जीवन में क्या ये दो फल मिल रहे हैं क्या? क्या वो संतुष्ट हैं? क्या वो प्रसन्न हैं? जितने भी ऐश्वर्यशाली लोग हैं, ना वो संतुष्ट हैं और ना वो प्रसन्न है, ना वो संतुष्ट हैं और ना वो प्रसन्न है। निश्चित मान के चलना, वास्तविकता ये है कि इंद्रियां जो है नित नए 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 आकर्षणों के विषय में भीख मांगती ही रहती है, भीख मांगती ही चली जाएगी। आज की खीर कल नहीं भाएगी। निश्चित मान के चलना, वो आज का आपका कुछ नया लिया हुआ भी है, कल वो आपको पुराना लगने लग जाएगा। चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो आपकी और गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। आज तो खूब अच्छी वो धर्म पत्नी लग रही है, लेकिन वो धर्म पत्नी भी क्या होगी? थोड़े भी बहुत दिनों बाद वो धर्म पत्नी भी कैसी लगने लग जाएगी? अच्छी नहीं। जिसके साथ अच्छा लगता था वो बुरा लगने लगा। ये सब क्या है? नूतन की भूख, आकर्षण की भूख, ये कहलाती इंद्रियां, जो नूतन की भूख और आकर्षण की भूख में पागल रहती है। और संपत्ति की विपुलता के बल पर भूख शायद संतुष्ट हो भी जाए, पर मन जो है ना वो थक सकता है। शरीर का स्वभाव क्या है? थकना है, परेशान हो जाना है। टीवी देखकर शायद आंख थक सकती है, थक जाती है, टीवी बंद कर देते हो। आप करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा तो नहीं कि नहीं 24 घंटे देखें हम, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिठाई खाकर भी आप थक जाते हो। क्यों? अरे कब तक खाएं मीठा मीठा, परेशान कर डालते हो आप तो हमें आहार में। हम जानते हैं हम कैसे आहार करते हैं, हमारी सरलता और सहजता का दुरुपयोग होता चला जाता है। ठीक है भैया, क्या करें, डालो, जो होगा सो देखते हैं। तो ये मिठाई खाकर भी क्या होता है? जीभ जो है वो थक जाती है। निंदा सुनकर भी शायद कभी कभी लगता है मत सुनाओ भैया, कान थक जाते हैं, परेशान अवश्य हो जाते हैं। पर इस संतुष्ट पर ध्यान रखना, संतुष्ट नहीं तो मतलब क्या हुआ? मन जो है, ये सब इंद्रियां एक बार क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी। मन परेशान अवश्य हो सकता है लेकिन संतुष्ट नहीं। मन परेशान अवश्य हो सकता है पर 3 काल में भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये निश्चित मान के चलना। इंद्रियों के विषय जो है वो भूख जो है काम चलो रूप से संतुष्ट हो सकती है, पर मन काम चलो रूप से भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। ऐसी अवस्था में जो आपका अपार ऐश्वर्य है वो नपुंसक साबित हो जाएगा। निश्चित ध्यान, खूब ऐश्वर्य है, आपको भी ऐश्वर्यशाली हो, लेकिन सब नपुंसक साबित हो जाएंगे ऐसी स्थिति में। इसलिए कहा है न जितेंद्रिय कापि सिद्धि। बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखी है? न जितेंद्रिय कापि सिद्धि, मतलब जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता उनने कुछ नहीं जीता अपने जीवन में। जिसने इंद्रियों को जीत लिया सब जीत लिया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मेरी तो आदत ही प्रश्न पूछने की। मदारी यदि सांप के वश में आ जाए तो उसका क्या होगा? मदारी सांप के वश में आ जाए तो क्या होगा? भैया बंटाढार हो जाएगा। कैप्टन कप्तान यदि खिलाड़ी के वश में क्या आ जाए तो क्या होगा? मैच आप हार जाओगे। सेठ यदि नौकर के वश में आ जाए तो व्यापार का क्या होगा? बंद करनी पड़ेगी दुकान। शिक्षक यदि विद्यार्थी के वश में आ जाए तो शिक्षक संस्था को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। पुलिस यदि गुंडे के वश में आ जाए तो क्या होगा? कानून व्यवस्था को विराम देना होगा। गुरु यदि शिष्य के वश में आ जाए तो अध्यात्म जगत को जयराम जी करनी पड़ेगी। आपका जीवन डब्बा क्यों है? क्योंकि आपने इंद्रियों को इंजन बनाया है, इसलिए आपका जीवन डब्बा है। और जिस दिन आपने इंद्रियों को डब्बा बना लिया, आपका जीवन इंजन जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। बनना है, डब्बा बनना है कि इंजन बनना है? बोलो, इंजन बनना है। इंजन बनना है। इंजन बनने के लिए फिर इंद्रियों को डब्बे जैसे चलाना होगा। जब कहीं इंजन बन पाओगे, ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए जो मस्तक को किस दिशा में घुमाना है उसका पूरा अधिकार आपके पास है। जैसे चाहे वैसे, ये गर्दन को इधर भी घुमा सकता हूँ, 2 स्पीकर रखें इधर भी घुमा सकता हूँ। अच्छा, इसी की फोटो है और पूज्य गुरुदेव समय सागर जी फोटो है, ये मेरे हाथ में है। जैसे गर्दन को घुमाना मेरे हाथ में, ऐसे इंद्रियों को घुमाना भी आपके हाथ में है। बस वो घुमाते चले जाओगे तो निश्चित आपके जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त होता चला जाएगा, बहुत कुछ मिलता चला जाएगा। अब वो आपके हाथ में है,
आप कैसे अपने आप को अच्छा बना पाते हो, वो विवेक के साथ अगर आप अपना जीवन जियोगे तो अपने आप मिलता चला जाएगा। ये इंद्रियों पर, संयम पर पूरा हमने आज की बात बोली। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ, यही आज के प्रवचन का सार चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, थोड़ा थोड़ा त्याग तो मैं करते ही चलेंगे, थोड़ी थोड़ी बात तो अपन लेते ही चलेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर प्रतिदिन नियम की चर्चा अपन कर ही रहे हैं। और आज तारीख कितनी हैगी? 13 तारीख हैगी। और 13 तारीख में, आज 13 तारीख का नियम ये हैगा कि भैया, हालांकि व्रती लोग ज़्यादा बैठे हैं, ये नियम तो कम ही होगा, कि हम आज इतना नियम लेते हैं कि झूठा नहीं छोड़ेंगे। तो बोलोगे हम छोड़ते ही नहीं महाराज जी, हम तो झूठा छोड़ते ही नहीं है। तो अब झूठा जो लोग नहीं छोड़ते हैं उनके लिए ये है कि कम से कम भूख से कम खाएंगे, ठीक है ना, ताकि इंद्रिय विजय हमारी हो जाए। संयम के ऊपर बात है, झूठा नहीं छोड़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एकदम पूरा साफ करके खाना और इंद्रिय विजय। लेकिन इतना है, ये आवश्यक है, इसको आवश्यक मानना। छोटे छोटे नियम प्रतिदिन लेना है। क्या 6 आवश्यक चल रही है? पहले बात करी अपन ने काय की? देवोपास्ति, प्रभु की पूजन की, फिर गुरुपास्ति, फिर उसके बाद काय की बात करी अपन ने? स्वाध्याय की, प्रतिदिन स्वाध्याय कर बात काय की करिए? संयम की। तो इंद्रिय संयम, थोड़ा थोड़ा त्याग, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रोज रोज नियम भगवान के सामने लेंगे यानी लेंगे। ये आपके जीवन का एक आवश्यक, 6 आवश्यकों में आवश्यक होना चाहिए। और कल अपन काय की बात करेंगे तप की। क्या वो तप कहलाता है? उस तप के विषय में अपन चर्चा करेंगे। और आचार्य भगवान की बात को मैं आपके बीच में रखते हुए अपनी बात को विराम करूंगा। पूज्य गुरुदेव ऐसे महान है, उनकी उस तप साधना का प्रभाव ऐसा है कि जैन तो छोड़ो, अजैन लोग भी प्रभावित हो जाते थे उनसे। और अजैन में भी पूरे जरा सा कुछ होता नहीं था कि पूरे में वायरल हो जाता था कि क्या हो गया पूज्य गुरुदेव को। अमरकंटक में थोड़ा सा अस्वस्थता थी और आचार्य श्री की पता चला कि अस्वस्थ हैं, तो वहां के प्रमुख कल्याण बाबा स्वयं आए। अब आ गए, उन्हें तो ऐसा लगा कि गुरुदेव बीमार हैं, अपने साथ पूरी टीम को लेके आए। पता चला शाम हो चुकी, अब गुरुदेव से बात नहीं हो सकती है। बोले नहीं, बोलेंगे नहीं, सामायिक में बैठे हैं। कल्याण बाबा आए, ठीक है सुबह मिल सकते हैं हम उनसे? हाँ आपको सुबह मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो रात में चर्चा नहीं करते हमारे गुरुजी। ठीक है, वो चले गए। सुबह फिर पुनः अपने सबके साथ लाओ लश्कर के साथ आए और आने के बाद गुरुदेव के पास बैठे और गुरुदेव से बोला। तो मुझे बड़ा लगा कि ऐसे होते हैं वैरागी। गुरुदेव के पास बैठकर बाबा जी बोले ये हमारे आश्रम के एक बहुत बड़े इनको हम लोग जो है मौनी बाबा नारद मुनि कहते हैं। बोले इनने शुरू से मौन की साधना करी, और मौन की साधना तो है, लेकिन ये इतने बड़े वैद्य हैं, इतने बड़े ये हैं कि वो सब कुछ बिल्कुल एकदम MRI एक तरफ और ये सब कुछ बता देते हैं। और हम लाए हैं आपके लिए, और हमने सुना है आप अस्वस्थ हो, एक कास्ट औषधियाँ देते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं और आपको ठीक कर देंगे। तो आचार्य सिंह नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो भी कल्याण भाई बोले नहीं आपको कुछ नहीं हुआ है, आपकी आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन इस शरीर को कुछ हो गया होगा। बोले नहीं अभी शरीर को कुछ नहीं हुआ, जब ज्यादा बहुत कुछ हो जाएगा जब हम आपको दिखा देंगे। बताओ, वो वेद आया है, कह रहे हैं ये ऐसे वेद हैं, लेकिन आचार्य ने कहा अभी इतना कुछ नहीं हुआ है कि मैं अपने आप को वेद के सुप्रत करूं और दिखाऊं। हमारे पास कोई आता तो हम झट से कह देते लो देखो नाड़ी ठीक कर दो हमारे लिए, ये स्थिति है। ये कहलाता है वैराग्य, ये कहलाता है इंद्रिय जय कि मुझे शरीर की परवाह नहीं है, मुझे तो आत्मा की परवाह है। ऐसे हमारे अंदर भी अजा बोली आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।